तो आज मैंने सोचा स्टोरी टाइम अपना बना ही लेती हूँ और मैं आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। वो है भूत का एक्सपीरियंस। ऑल्दो मैं ये सब में बिलीव नहीं करती, मैं मानती भी नहीं हूँ। मतलब आई मीन देयर आर स्पिरिट्स, अगर भगवान है तो ये भी हैं, होते हैं। बट एक मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था। आई वॉज़ इन माई स्कूल टाइम की बात है और बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस था। मैं जब बताऊंगी तो मेरे खुद अभी भी जब भी मैं वो बात बोलती हूँ या मैं ये एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर करती हूँ तो मेरे गूज़बम्प आ जाते हैं अभी भी। तो क्या हुआ था ना कि उस टाइम छोटे थे, स्कूल टाइम की बात है, हमको स्टडीज़ करते थे। मैं भी अपनी फ्रेंड के यहाँ चली जाती थी, नाइट स्टे भी करती थी। पढ़ते थे, रात तक देर तक हम लोग पढ़ाई वढ़ाई करते थे, सो जाते थे बातें बातें करके। तो नॉर्मली सोते सोते 2-3 इस तरह से बच जाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि हम ऐसे ही आई गेस 1 या 1:30 बजे हम दोनों सोए, मैं मेरी फ्रेंड हम सो गए। फिर अचानक से ना वो मुझे बोलने लगी, रात में मिडल ऑफ द नाइट वो मुझे बोलने लगी, यार उठो, यार सुनो ना, यार देखो ना कैसी आवाज़ आ रही है। और वो थोड़ी सी ना क्या था कि हम दोनों में मैं ज़्यादा थोड़ा ब्रेव और वो थोड़ा हर चीज़ में डर जाना और ऐसे घबरा जाना, और कुछ भी मूवी में भी कुछ देखती थी तो अजीब से चीखती थी करके। और मैं बोलती थी कि तुम तो मुझे हार्ट अटैक ही दे दोगी, इस तरह से आवाज़ निकालती हूँ जितना कुछ होता नहीं है। कॉकरोच देख के भी वो ऐसे चिल्लाती थी। तो मुझे लगा ये ऐसे ही कुछ इसको आवाज़ आ रही होगी या वही बोल रही है, बेकार में मुझे उठा रही है, इसका तो रोज़ का काम है। मैंने भी इग्नोर मारा। फिर वो मुझे फिर 5 मिनट बाद ऐसे एल्बो मारने लगी कि यार उठो उठो, नींद नहीं आ रही है, तुम इग्नोर कर रही हो, उठ बे, ऐसे करके उसने मुझे उठाया धकेल के एकदम। फिर मैं उठ गई। तो उसका जो घर जहाँ पे मैं थी, तो उसका जो घर है वो उसमें ना ऐसे कॉरिडोर सी बनी हुई है बालकनी जाने के लिए। मतलब रूम से आप निकलोगे तो आपको ऐसे कॉरिडोर से चल के बाहर बालकनी में जाना पड़ता है। और वॉशरूम उसके फ्लोर का ऐसा था कि वो भी बाहर जाके जाना होता था। तो वो मुझे इसीलिए उठा रही थी कि उठ पे मुझे वॉशरूम जाना है, कैसी आवाज़ आ रही है, मुझे डर लग रहा है। और मैं भी अपना एक तो नींद में थी, पढ़ वढ़ के सोई थी। मुझे लग रहा था क्यों परेशान कर रही है ये, ऐसी उठा रही है। मैं उठ नहीं रही थी। फिर जब उसने बहुत बोला तो मैं उठी। फिर मैंने कहा चलो तुम्हें वॉशरूम जाना है, मैं चलती हूँ। मैं गई उसके साथ। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मतलब अभी भी मुझे वो एक्सपीरियंस में जैसे बोल रही हूँ ना, मुझे अभी भी वो जो आवाज़ मैंने उस टाइम एक्सपीरियंस की थी। तो जैसे मैं बाहर निकली ना, एक अजीब सी रोने की आवाज़ आ रही थी। मतलब आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन वो आवाज़ कैसी थी, बहुत अजीब, वेरी वियर्ड। मुझे लगा शायद कोई कुत्ता बिल्ली कोई रो रहा होगा। मैंने उसको, अपनी फ्रेंड को तो ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं करी कि मेरी भी अब लग गई, मेरे को भी अब डर लग रहा है भाई। फिर मैं गई, मैंने बालकनी से ऐसे झांका, नीचे देखा, मुझे कोई ऐसा कुत्ता भी रोते हुए नहीं दिखा। फिर क्या हुआ कि 10 मिनट बाद मुश्किल से वो जो आवाज़ थी ना, जब मैं बालकनी में ऐसे आई वॉज ट्राइंग टू सर्च आउट कि कहाँ से कोई कुत्ता है, बिल्ली है, कौन, कहाँ से आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ मुझे एकदम से लगा कि मेरे ऐसे पीछे से आ रही है। ट्रस्ट मी, मतलब मैं अभी भी बोल रही हूँ, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं अभी भी। और मुझे एकदम लगा कि मेरे पीछे से ऐसे वो आवाज़ आ रही है। फिर मुझे लगा कि वो आवाज़ मेरे इधर से आ रही है। फिर मुझे लगा वो आवाज़ मेरे इधर से आ रही है। फिर अब छोटे होते हो तो आप क्यूरियस होते हो, आपको सब चीज़ जानने की इच्छा होती है, आप बहुत सारी चीज़ें इग्नोर भी कर देते हो। तो भाई जब वो आवाज़ मेरे ऐसे लगे कि इधर से आ रही है, फिर कभी लगे इधर से आ रही है, मेरी तो तब एकदम से बच गई अच्छे से। मेरे को लगा हो गया, सारी बहादुरी आज यहीं निकल जानी है मेरी। क्योंकि भाई ये जो आवाज़ है ये किसी कुत्ते की नहीं है, ना किसी बिल्ली की है, ये तो कुछ अलग ही है भाई सीन। फिर जैसे कि बोला जाता है कि ये सब का ज़्यादा डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली आप एनर्जी इनको दे रहे होते हो, तो ये ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। रात का टाइम था, कुछ ऐसे ही 2:30 या 2:45 ऐसे कुछ बज रहा था। तो मैंने उसको बोला कि चल यार छोड़, चलते हैं अंदर और अभी ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करते हैं। क्योंकि उस आवाज़ को मैं नेविगेट ही नहीं कर पा रही थी कि वो आ कहाँ से रही है। मैं बिल्कुल लोकेट नहीं कर पा रही थी उसकी डायरेक्शन।
क्योंकि जितना मैं कोशिश कर रही थी ना उस आवाज़ को जानने की, मुझे लग रहा था कि वो आवाज़ मेरे और पास आती चली जा रही है। और जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ ना कि आवाज़ मेरे पास आती जा रही है और ये घूम रही है मेरे, मतलब पूरा ऐसे सर्कल में घूम रही है आवाज़, फिर मुझे लगा कि भाई निकल लो अभी यहाँ से। और मैंने मेरी फ्रेंड को बोला और हम चले गए। सो तो खैर हम नहीं पाए थे, पूरी रात हमारी ऐसे ही निकल गई क्योंकि डर तो लग गया था। फिर हम नीचे फ्लोर में चले गए थे, वहाँ हम नहीं सोए थे अकेले। उसके बाद सुबह जब हम उठे, हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, थोड़ा हंसी मजाक मस्ती करी कि क्या है। मैंने मेरी फ्रेंड को बोला कि तुम्हारा तो ऐसे ही लगा रहता है यार, कुछ ना कुछ तुम डरती रहती हो, बकवास करती रहती हो। उसको मैंने ये चीज़ नहीं बताई। फिर हमने अंकल को ये बात बताई कि रात में ऐसे हुआ कि हम सो रहे थे और हमें ऐसे रोने की आवाज़ आने लगी। कल कुछ तो था, कोई डॉग वॉग बहुत रो रहा था। आप लोग मानोगे नहीं अंकल ने हमें क्या बोला। अंकल ने हमें बोला कि कल 2:30 बजे पीछे, उनके घर के पीछे कोई बूढ़ी थी, कोई दादी माँ टाइप की, उनकी डेथ हुई। नाउ आप लोग खुद सोच के देखो, उसी टाइम हमें वो आवाज़ सुनाई दी और उसी टाइम उनकी डेथ हुई। हमें तो नहीं पता था, हम तो नॉर्मली भाई बाहर गए और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर मैंने ये बात अंकल को बताई तो अंकल ने बोला अच्छा हुआ तुम लोग नीचे आ गए। मतलब मेरे को लगा जान में जान आई और मुझे लगा कि हे भगवान, थैंक गॉड कि कहीं मैं ज़्यादा नहीं उसको सर्च आउट करने लगी। तो जैसे कि बोलते हैं कि जहाँ भगवान है वहाँ स्पिरिट्स भी हैं, सब कुछ है। तो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करना भी ठीक नहीं होता। तो मेरे लिए तो ये लेसन था कि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें होती नहीं हैं, और मैंने लर्न करा ये लेसन।